दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे क्वेरीज़ आ रहे थे और कुछ अपडेट्स भी कर दिया हमने ATS टर्मिनल में, तो उसके बारे में मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। और इस वीडियो के लास्ट में हम एक MI के बोर्ड को ATS टर्मिनल के थ्रू रिकवरी मोड पे लेके जाएंगे, वो भी देखते हैं। तो ये मैं डेस्कटॉप पे ये हमारा जो ATS टर्मिनल का EXE है, तो इसमें कुछ अपडेट्स ये आए हैं कि एक तो हेल्प बटन पे पहले कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने इसके सारे डायग्राम्स वगैरह इस पर अपडेट कर दिए हैं कि कनेक्शन आपको कैसे बनाना है और कनेक्शन कैसे रहेगा। ये सारा अपडेट्स मैंने कर दिया है। तो यहाँ से आप केबल्स वगैरह बना सकते हैं। अब ये हमारा पोर्ट सेलेक्ट है, पोर्ट सेलेक्ट करते हैं जो कि मेरा COM4 पे लगा हुआ है। मेरा जो प्रोग्रामर जो है, मैं कर लेता हूँ कनेक्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट M स्टार पे आएगा। अगर आपने रजिस्टर की ले रखी है तो ये सारा ऑप्शन इसमें खुल के आएगा। तो क्या क्या अपडेट्स आए हैं ये थोड़ा आउटलाइन बता देता हूँ। जैसे ये M स्टार है, M स्टार के कुछ अपडेट आए हैं। जैसे कि इस M स्टार पर राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप होगा, एक 4GB 512 MB वाला और 1GB 8GB के भी कुछ कमांड्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद कुछ अपडेट्स हमारे मीडियाटेक के भी आए हैं। मीडियाटेक में भी आप राइट क्लिक करेंगे तो मीडियाटेक में दो ज़्यादातर चलते हैं, एक DTV और दूसरा होता है 58XX वाला जो मॉडल है। तो ये दोनों के कमांड्स मैंने अलग अलग कर दिए हैं आपके सहूलियत के लिए। और भी कुछ इसमें छोटे मोटे मैंने बदलाव किए हैं। तो जिनको भी अपडेट चाहिए आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिएगा, वो मिल जाए, अपडेट मैं आपको दे दूँगा। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अपने बोर्ड पे और रिकवरी मोड पे हम लेके जाएंगे। रिकवरी मोड पे हम इसलिए लेके जाते हैं कि कभी लोगों पे हैंग हो गया या कुछ ऑपरेटिंग इशू आ रहा है या रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, उस कंडीशन में हम बोर्ड को रिकवरी पे लेके जाते हैं। रिकवरी का मतलब है मैन्युफैक्चरर ने ही उसके अंदर एक ऐसी रिकवरी फाइल डाली हुई है, उस प्रोसेस को हम चलाते हैं। बट जब हमारा सेट लोगों में हैंग हो जाता है तो हम उसको ऑपरेट नहीं कर पाते रिमोट से, ना कीबोर्ड से, ना कुछ अदर फंक्शन से। तो उस कंडीशन में हम टर्मिनल के थ्रू उसको रिकवरी मोड पे लेके जाते हैं और हमारा जो सेट है वो रिस्टोर हो जाता है शुरू की तरह। जो भी सॉफ्टवेयर में थोड़े बहुत एरर आए होते हैं वो पहले की तरह हो जाता है। और रिकवरी करने से ये बेनिफिट मिलता है कि हमको रिमोट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो सारे ओरिजिनल ही काम करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अब आगे मैं लेके चलता हूँ, एक MI का सेट है 32 इंच का, हम उसको इससे कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि MI जो है हमारा M लॉजिक का चिपसेट लगता है उसमें, तो हम ये M लॉजिक को सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे जितने भी बटन दिए हुए हैं, बटन के नीचे AK1 AK1 2, इसका मतलब ये है ये ऊपर वाले बटन्स के नाम दिए हुए हैं जो हमारे एक्सेस की, मतलब हमको कंसोल मोड में ले जाने के लिए जो कीज़ हैं उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे कि AK1 लिखा है, मतलब M स्टार का जो है AK एक्सेस की 1 पे जाएगा कंसोल पे, M लॉजिक पे एक्सेस की 1 और 2, इसका मतलब है 1 और 2। कई तरह के बोर्ड आते हैं जो 1 से भी जाते हैं, 2 से भी जाते हैं, तो वो आपको करके देखना पड़ेगा और आप करते रहेंगे तो सब चीज़ आप ऑटोमेटिक करने लग जाएंगे एक्सपीरियंस से। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा समय ना जाए ख़राब करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हमने MI के सेट को अपने टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया है और कनेक्ट करने के बाद ये हम M लॉजिक का ये बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो M लॉजिक के सारे कमांड यहाँ पे आएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे M लॉजिक का लोगो भी आ जाएगा। अब हमारा वही जो बेसिक जो प्रोसेस है कि सबसे पहले हमको सीरियल प्रिंट चेक करना है इसका। तो सीरियल प्रिंट चेक करने के लिए मैं इसका पावर लगाता हूँ बोर्ड का। आप देखेंगे सीरियल प्रिंट बोर्ड का आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बोर्ड है वो सही तरीके से हमारे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब इसको कंसोल मोड में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये M लॉजिक के नीचे आपने देखा होगा AK1 और 2 लिखा हुआ है। मतलब इसमें दो तरह के बोर्ड आते हैं, कुछ बोर्ड एक्सेस की 1 से कंसोल में जाते हैं और कुछ बोर्ड जो है हमारे एक्सेस की 2 से कंसोल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे एक्सेस की 1 से। एक्सेस की 1 को दबाएंगे और दबाने के बाद हम रिमोट से इसका पावर ऑन करेंगे।
तो ये देखिए ये हमारे कंसोल में जा चुका है। अब मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इसको। कंसोल में जा चुका है और बोर्ड का जो भी लोगो है ये आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हेल्प कमांड देखते हैं और इससे हमको टेस्ट भी हो जाएगा कि हमारा जो बोर्ड है वो कमांड एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं हेल्प कमांड को दबाता हूँ यहाँ पर। जैसे दबाएंगे बोर्ड का सारा जो अंदर का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा कुछ आ चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कमांड में क्या क्या करना है। कुछ जो बहुत ज़रूरी जो कमांड है वो यहाँ पर हैं, जैसे कि eMMC इन्फो, यहाँ पे eMMC CMD लिखा हुआ है, मतलब MMC eMMC से रिलेटेड जितने भी कमांड है वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रिकवरी मोड पे लेके जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, रिकवरी मोड पे हम तभी लेके जाते हैं जब हमको सेट को रिस्टोर करना होता है या और कुछ करना होता है, तो उस कंडीशन में हम लेके जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो रिकवरी के जो बटन्स दिए हुए हैं, रिकवरी के बटन रिकवरी 1 को हम सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो मैं इधर का भी कैमरा चालू करने का कोशिश करता हूँ। हो सकता है कैमरा आपको सही से ना दिखे, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं बस ये है कि आप थोड़ा सा समझ जाएं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये रिकवरी 1 का बटन दबाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आप स्क्रीन पे भी देखिएगा। देखिए रिकवरी 1 से ये रिकवरी में नहीं जा पाया, तो अब हम रिकवरी 2 ट्राई करके देखते हैं। देखिए रिकवरी 2 जो ट्राई किए वो उससे हमारा जो बोर्ड है वो बूटअप हो चुका है। अब देखते हैं ये मोड पे जाता है कि नहीं जाता है। ये देखिए ये रिकवरी मोड इसका खुल चुका है। अब हमको जो भी करना होगा इसके रिमोट से हम इसको कर लेंगे। ये देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आपको ऑल डाटा वाइप करना है, अगर हैंग लोगो अगर में है, तो आप इसको ओके करके इसको एक बार रीबूट कर लीजिए, रीसेट कर लीजिए, तो सेट आपका जो भी प्रॉब्लम होगा रिकवरी रिलेटेड या हैंग लोगो पे वो आपका सही हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे मैं दूसरे बोर्ड के साथ मिलूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।